तो जी आज के लेक्चर नंबर 3 में हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारे साथ लेक्चर नंबर 3 है। तो जी आप देख रहे हो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने दो लॉ पेश किए थे। एक है मेंडल लॉ ऑफ सीग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों लॉ को मैं स्टूडेंट के लिए आसानी के लिए बेहतरीन अंदाज में पेश करूं। सबसे पहली बात यह है कि मेंडल लॉ ऑफ सीग्रीगेशन ये मानो हाइब्रिड क्रॉस था। यानी मानो हाइब्रिड क्रॉस का ये मतलब है कि इसमें क्रॉस होता है कि भाई जब दो पेरेंट के दरमियान एक सिंगल कैरेक्टर एक सिंगल ट्रेट का जब डिफरेंट होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस थे, यानी उसमें जो पेरेंट के दरमियान दो दो कैरेक्टर का डिफरेंस था, यानी द क्रॉस between the parent with one character is called monohybrid, while the cross between the parent which differ with two character is called dihybrid cross. तो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट में डाईहाइब्रिड क्रॉस था, जबकि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। तो मेंडल लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में प्लांट के हवाले से भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और फिर एनिमल में भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये वाकई इसी तरह है। ठीक है ना। तो जी अब जी क्या है स्टेट, यानी जब हम मेंडल लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को जब हम उसकी स्टेटमेंट करते हैं, व्हेन ए पेयर ऑफ डिफरेंट ट्रेट यानी या कंट्रास्टिंग ट्रेट मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 में बता चुका हूं, आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस, member of allelic pair remain together in F1 generation and segregate in F2 generation। तो जी इसको हम किस तरह, तो चलो मैं आपको बता देता हूं। तो जी तो सबसे पहले टाल प्लांट है। ठीक है, सबसे पहले टाल प्लांट है। तो जी इस टाल प्लांट को हम किसी एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करते हैं। तो यहां पर F1 जनरेशन में आप ये देखो, ये एक ट्रेड है, ये दूसरा ट्रेड है, लेकिन इस क्रॉस में आपको क्लियर कट मानो हाइब्रिड क्रॉस नजर आ रहा है। तो जी ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये एक ट्रेड है, ये दूसरा ट्रेड है। ट्रेड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि द कैरेक्टर विच इज डेवलप्ड बाय जीन इज कॉल्ड ट्रेड। तो जी F1 में क्या होता है जी, F1 में हमारे साथ हाइब्रिड T कैपिटल और T स्मॉल आ जाता है। अब यहां पर फिर भी सिग्रीगेशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम F1 जनरेशन में यहां पर एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि इस हाइब्रिड से ये पेनोटिपिकली टाल हमें नजर आ रहा है। तो इस क्रॉस से हमें ये भी पता चला कि टाल इज डोमिनेंट कैरेक्टर ओवर ड्वार्फ प्लांट। और इस हाइब्रिड को जब हम इसकी सेल्फ क्रॉस कर लेते हैं F1 और F1 जी T क्रॉस T, तो यहां पर मैं आपको यहां पर एक चेकर बोर्ड भी बना लेता हूं ताकि आपको चेकर बोर्ड बाज़ औकात मांगा जाता है जी। ये एक चेकर बोर्ड है, ठीक है ना, आपको नजर तो आएगा जी। तो ये एक हमारे साथ यहां पर एक चेकर बोर्ड है जी। तो यहां पर देख रहे हो ये T, इसको मैंने इस तरह लिखा। अब जी मैं क्रॉस कर रहा हूं T और T, T और T, T स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t। अब जी इसकी पेनोटिपिक रेशो क्या होगी, पेनोटिपिक रेशो इसकी क्या होगी, पेनोटिपिक रेशो इसकी क्या होगी 3:1, जबकि जीनोटिपिक रेशो इसकी क्या होगी, जीनोटिपिक रेशो जी, जीनोटिपिक रेशो इसकी 1:1, यानी ये यहां पर ये टाल है पेवर और यहां ये पेवर हाइब्रिड ड्वार्फ है और ये क्या है, ये हाइब्रिड है। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गया, तो जी ये आपको यहां पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि पेनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। ये तो प्लांट के हवाले से ये यहां पर था। अगर आप इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले जी।
मैं आपको अभी फ्लावर कलर में भी एक एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूं। फिर इसी लॉ को मैं, इसी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फिर मैं, क्या है, फ्लावर कलर है हमारे पास, फ्लावर, जी फ्लावर कलर है जी। एक हमारे साथ कलर है वाइट और एक हमारे साथ कलर है रेड जी। रेड कलर को हम जाहिर करते हैं बी से, और ये जी क्या है, रेड कलर को हम जाहिर करते हैं आर से, और ये वाइट कलर हो गया। अब F1 में क्या है, आप देख रहे हो आर। अब यहां पर F1 जनरेशन में ये आपको सिर्फ रेड कलर फ्लावर नजर आएगा, ठीक है ना। अब व्हाइट कलर इसमें नहीं नजर आएगा। तो यही मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हकीकत है कि आपको नेक्स्ट जनरेशन जब हम इसकी चेकर बोर्ड बनाएंगे, इसकी सेल्फ क्रॉस बनाएंगे, तो आपको क्लियर कट वो रिसेसिव व्हाइट कलर भी आपको नजर आएगा। तो जी देख लें, ये आर कैपिटल आर, ये आर, ये स्मॉल आर, ये आर, ये स्मॉल। अब ये देखो ये व्हाइट कलर सेकेंड जनरेशन में अपियर हो जाता है ना। F1 जब दूसरे F1 के साथ, तो F2 में आपको ये सारी चीजें नजर आ जाता है। तो ये क्लियर कट एप्लीकेबल है अनप्लान्ड। अब जी मैं आपको एनिमल में भी एक एग्जांपल आपको समझ के आया, ये एनिमल पर एप्लीकेबल है ये जी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फिर जी आगे जाते हैं जी। एनिमल में एक पिग है, गेना पिग है, ठीक है ना। उसका जो ऊन है यानी जो पर है वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और जबकि कुछ गेना पिग के जो ऊन है, जो पर है, वो उसका ब्राउन कलर होता है। तो जी एनिमल में क्या है, ब्लैक क्रॉस विद ब्राउन, ठीक है ना। अब जी ये बी क्रॉस हो गया ये। अब F1 में बिल्कुल उसी तरह सिग्रीगेशन होगा, ठीक है ना। अब F1 में स्टे है, यानी यहां पर क्लियर कट ब्लैक कलर डोमिनेंट और ब्राउन कलर, ठीक है ना, गेना पेग में। अब इसके बाद जब हम इसकी सेकेंड जनरेशन में देखती है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास उसी तरह क्या है। अब देखो ये देखो व्हाइट कलर, ब्राउन कलर आ गया नजर। तो यही मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है। आई थिंक आपको इसी तरह ह्यूमन आई कलर का भी एग्जांपल है, इसी पर बीबी और बीबी पर आप कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि एनिमल और प्लांट पर मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये एप्लीकेबल है। क्लियर। अब जी मैं आपको आगे ले जाने जा रहा हूं। ये तो था एक पेयर था, ठीक है। अब जी मैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे बात करूंगा। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे जब हम बात करते हैं, तो जी अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या है, दूसरी लॉ हमारे साथ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले हमारे साथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, अब इसके बाद है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी वो क्रॉस जिसमें पेरेंट के दरमियान दो कैरेक्टर की डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह डिफिनीशन है, स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह है। वहां पर आप कहते थे व्हेन दे, आप वहां पर कहते थे व्हेन वन कंट्रास्टिंग पेयर या व्हेन वन different pair of trait are brought together in the same class, a member of allelic pair are remain together in F1 generation but segregate in the second generation। इसी तरह आप कहेंगे वन के बजाय आप दो कहें, when the two different trait are brought together in the same class, member of allelic pair remain in one generation, in F1 generation, but segregate, but independently but क्या है कि क्या है, each pair are inherited independently, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसका डिफिनीशन करें, when two contrasting pair of trait are brought together in the same class,
allele and each pair are assorted independently, तो यही with each other, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां पर मैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल, ये तो स्टेटमेंट हो गया। डाई हाइब्रिड, अब मिसाल के तौर पर पी प्लांट है जिसका येलो कलर है, ठीक है, और ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर है कि येलो राउंड। अब जी क्रॉस मैं करने जा रहा हूं ग्रीन जी, ये ग्रीन कलर का है, रिंकल ये स्मॉल आर है। तो जी अब यहां पर F1 में क्या होगा, Y R R। इसका ये मतलब है कि येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, राउंड शिप सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल शिप। तो अब इसकी मैं चेकर बोर्ड बनाने जा रहा हूं। आपको इंशाल्लाह क्लियर कट मैं ये सोल्यूशन बताऊंगा कि यहाँ पर रेशो हमारे साथ क्या होगी, रेशो हमारे साथ होगी रेशो 9:3:3:1। तो जी चेकर बोर्ड की तरफ जाते हैं जी। तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट नजर आए। ये जी F1 Y स्मॉल y R R जी। अब जी चेकर बोर्ड की तरफ मैं आपको ले जाने जा रहा हूं। ये हो गया चेकर बोर्ड आपका F1। अब जी ये मैं आपके सामने, इसको कहते हैं चेकर बोर्ड, ये आप देख रहे हो, ये हो गया। अब जी इसके बनाने का तरीका ये है कि ये Y R यानी एक मर्तबा इस तरह, यहां पर भी इस तरह, ये मेल साइड ये फीमेल साइड, फिर इसके बाद इस तरह, ये देखो, ठीक है। फिर इसकी बारी है Y स्मॉल R Y स्मॉल Y। अब जी इसके बाद क्या है, ये आपको नजर आ गया, ठीक है ना। अब जी इसके बाद आप जी शुरू करें जी Y Y R R जी, Y Y R R Y, ये अब जी मैं आपके सामने ही करने जा रहा हूं, ठीक है जी। Y ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये क्लियर हो गया, ये जी ये हो गया, ये हो गया। अब जी ये हो गया, अब जी ये हो गया, ये इस तरह हो गया, ठीक है ना। अब जी ये इस तरह हो गया। अब जी ये हम क्लियर, ठीक है ना। अब ये इसकी बारी है, इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह करते, आप समझ तो रहे हो ना जी। इसको बड़ी ही आसान है जी, इसको ये हो गया 16, ठीक है ना। तो अब इसमें जो आपको 4 किस्म की ईच पेयर, तो आपको जी 4 किस्म के रेशो आपको मिलेंगे जी। एक येलो राउंड, ठीक है, एक ये येलो रिंकल, ये, इसके बाद ग्रीन राउंड जी, ग्रीन राउंड ये, और इसके बाद ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है ना। अब जी ये देखो 1 2, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये येलो रिंकल है। तो जी 6 को आप यहां पर लिखे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जी इसको मैं दूसरे कलर से आपके लिए करने जा रहा हूं ताकि आपको जी येलो राउंड जी 7। अब जी आगे फिर क्या है, ये ग्रीन राउंड है जी। आप जी ये 7 और ये 8, क्लियर। अब जी आगे फिर जाते हैं, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, 9 और 10, ठीक है। अब जी आगे फिर जाते हैं, ग्रीन राउंड। अब इसके लिए मैं कलर जुदा कर देता हूं, ग्रीन राउंड 11, तो ये जी 11 हो गया,
ठीक है ना। ये जी आप इसको इस मार्कर से लेके ताकि आपको क्लियर हो जाए जी। अब इसके बाद ये क्या है, डबल वाई है स्मॉल, तो ग्रीन राउंड, ये भी आपको इसी तरह लिखेंगे 11 12, ठीक है। अब ये आगे जाए, ये आपका क्या है, येलो राउंड 13, ठीक है। ये जी आपको नजर आ रहा है येलो रिंकल, येलो रिंकल कौन सा कलर है जी, येलो रिंकल जी। इसके बाद है ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड कौन सा कलर है जी, ये कलर है। और जी लास्ट जो है, जो लास्ट पे मैं एक और कलर को ये 16 ग्रीन रिंकल। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब जी ये आपके हो गया, ये आपका क्लियर कट आपको 9:3:3:1 आपका ये ये क्या है आपको ये मिल गया फिनोटिपिक रेशो। तो इस तरह ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इसको यहाँ से वाई स्मॉल कैपिटल दोनों को इसी तरह करते, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड। यकीनन समझता हूँ इंशाल्लाह आगे फिर हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, ये सब कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारे साथ लेक्चर नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, प्रॉपर लगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।